लोगों को जलाने का काम किया था, जिसके कारण गौतम बुद्ध के मूवमेंट को भारत से मिटा देने का काम किया था। लेकिन उसी को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने भक्ति के माध्यम से उस अग्नि के ज्वाला को प्रकाश बना के समाज के बीच में रखा, जिसके कारण आज तक संत शिरोमणि रविदास को भारत की क्या पूरे विश्व में मिटाया नहीं जा सका। तो बाबा साहब ने जब बोले कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, तो सिख धर्म ने भी बोले कि आप सिख धर्म बन जाइए, क्योंकि सिख ने बाबा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने तो धर्म नहीं बनाया, लेकिन इसका फायदा उठा के सिख धर्म बना लिया, जाट समाज, और उन्होंने दलित लोगों को अधिकार देने का काम किया उस धर्म में, चूंकि उसमें संत शिरोमणि गुरु रविदास के 34 अक्षर जो गुरुमुखी अक्षर था, उन्हें अमृतवाणी में सम्मिलित करने का काम किया, जिस कारण उस समय पंजाब क्षेत्र के जब भारत में कोई भी क्रांति हुई है तो उसकी शुरुआत पंजाब से ही होता है, चाहे वह आजादी की क्रांति हो या कोई भी क्रांति हो। तो उस समय जो सिख धर्म उसने बनाया 35 अक्षर बना के वहां के सारे दलित सिख बन गए। मेरे दलित समाज सिख उस क्षेत्र के लोग सिख में शामिल हो गए, जिस कारण बाबा साहब को सोचा कि उनको आमंत्रित करके अगर उनको हम सिख बना लेते हैं तो दलित समाज का एक बहुत बड़ा दर्जा मिल जाएगा और सिख समाज भारत का सबसे बड़ा संगठन हो जाएगा, सबसे बड़ा दल। लेकिन बाबा साहब ने चूंकि सिख धर्म के मुख्य जो थे आदमी वो जाट समाज कहलाते थे, तो बाबा साहब ने एक ही बात बोले, क्या बेटी रोटी का हम सिख धर्म स्वीकार कर लूंगा, क्या बेटी रोटी का आप संबंध हमने समाज से कीजिएगा? तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो बाबा साहब ने बोले इस धर्म पर हम धिक मारता हूँ, इस धर्म को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, और उन्होंने अंत में बौद्ध धर्म को स्वीकार किए बौद्ध धर्म के बाद। तो उस समय बाबा साहब ने क्रांति पैदा कर दी। सिख धर्म में जो दलित समुदाय के भारी संख्या में जो जुटे हुए थे, उनके बीच में बाबा साहब ने एक मूवमेंट पैदा कर दिए, और चूंकि उसको एक मोहित बना के रखा था दलित समाज के लोगों को, सिख धर्म में उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया था, जिसके कारण अग्नि ज्वाला बाबा साहब ने खिला दे दिए थे। तो हमारे दलित समाज में वो अधिकार मांगने लगे, आंदोलन करने लगे सिख समुदाय से कि हमें भी इस, जिस कारण उस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए ये संत निरंजन दास महाराज और संत रामानंद स्वामी और रविदासिया धर्म के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पूना महाराष्ट्र के सुखदेव महाराज, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया कि हम एक रविदासिया धर्म बना लेंगे, इससे हट, जिसके कारण वो आंदोलन के चलते वियना ऑस्ट्रेलिया जहाँ के आपको आदमी यहाँ 2022 ईस्वी में वियना ऑस्ट्रेलिया से भी केशव कांडा आए हुए थे, उसी जगह सिखों ने दोनों पर रामानंद स्वामी और निरंजन दास जी महाराज पर गोली चला दी। उन्होंने भारत ही नहीं विश्व में इस धर्म का विरोध में बोल रहे थे, और अपने धर्म का उन्होंने बोले कि ऐसा धर्म बनाऊंगा जो मेरे समाज के लिए होगा, जिसके कारण उसे वियना ऑस्ट्रेलिया में गोली मार दिया गया। निरंजन जी महाराज वही अमर शहीद हो गए, और संत स्वामी जी
जो बच गए, जो अभी पंजाब में है और जेल सुरक्षा दिया हुआ है। आप लोग देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का सुरक्षा होता है, उसी प्रकार सुरक्षा घेरा में संत रामानंद स्वामी जी चलते हैं, उनको पंजाब में दिया गया है। और जब उनको गोली मार दिया गया, पंजाब में सब ज्यादा से ज्यादा दलित की संख्या है, पंजाब में आग लग गया। 2009 ईस्वी की घटना है। 14 दिन तक पंजाब में कर्फ्यू रह गया और स्थिति इतनी खराब हो गई कि वहां पर घर से निकलने लगे, कितने मार काट हो गए। तब इन्होंने सोचे कि अगर पंजाब में इस धर्म की हमें जो मुख्य मंदिर की स्थापना करता हूँ तो यहाँ लोग कटके मरते रह जाएंगे। तो रामानंद स्वामी और सुखदेव जी महाराज ने निर्णय लिए कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म स्थली जो बनारस काशी है, वहाँ पर हम लोग संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर बनाए। चूंकि गुरु रविदास जी का मंदिर तो 13वीं शताब्दी में दिल्ली में तुगलकाबाद में तुगलक शासन ने बना दिए थे, जो उनके शिष्य थे, और बाबू जगजीवन राम ने कलकत्ता बंगाल में बना दिए थे, जहाँ जन्म समारोह पर बाबा साहब जाया हुआ करते थे। लेकिन उसको मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाया जा सका था, तो श्री गोवर्धनपुरी बनारस में बनाया गया मंदिर को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर। और अमृतवाणी सिख धर्म से हट के अपनी अमृतवाणी का एक अमृतवाणी पाठ बनाया और उन्होंने अमृतवाणी के साथ साथ गुरु रविदास के नाम गुरुद्वारा के साथ मंदिर के रूप में देने का प्रयास किए। चूंकि इसमें हमारे समाज के जो लोग हैं, गुरुद्वारा में सिख बुझता है। जब लॉकडाउन लगा था तो उसमें लॉकडाउन जब लिखा कोई उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसमें जनता कर्फ्यू कर दिया तो कर्फ्यू का सब शब्द समझता है, लोग घर से उस दिन निकले नहीं। इसलिए उन्होंने गुरुद्वारा के साथ मंदिर शब्द का भी उसमें जोड़े और उसी दिन से आज तक जो काशी में बनारस में जो मेला लगता है, कल के दिन कम से कम 30 लाख लोगों की हमारे समाज के लोगों के भीड़ लगा हुआ होगा। हम लोगों को भी बराबर आमंत्रित करता है। हम भी लगभग सुखदेव जी महाराज से लेके चरण जी महाराज से लेके आदि घंटे सुरेंद्र जी महाराज से डायरेक्ट व्हाट्सएप सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ और बातचीत होते रहता है। उनका दो कार्यक्रम करवा चुके हैं और उस मूवमेंट को मंदिर स्थापित करने के बाद रविदासिया धर्म का प्रचार पूरे भारत स्तर पर संत सुखदेव जी महाराज के नेतृत्व में भारत में नहीं पूरे विश्व में करने का काम किया। जिस संदर्भ में 2 बार संत सुखदेव जी महाराज देश विदेश के अनुयायियों के साथ इस आश्रम में पधार चुके हैं। और लास्ट में मैंने बुद्धन बाबा बुद्ध को बताया कि वो अगर नहीं रहते तो यहाँ रविदास का मंदिर नहीं होता, तो हम लोग जानते कैसे। तो यही मूवमेंट है। शौक में चूंकि गुरु रविदास जी का कहानी बताने का प्रयास किए। आगे मैं कुलदीप बाबू से निवेदन करूंगा कि आप भी 2 शब्द बोले। कुलदीप रविदास